बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। उसका चैप्टर नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 4 भी बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों इसकी एक्सरसाइज हमने 3.1 स्टार्ट की हुई है और उसकी मिसाल नंबर 1 भी करवा दी और मिसाल नंबर 2 भी करवा दी। और बच्चों सब ये जो सी एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट करनी है 3.1 और उसका सवाल नंबर 1 ले लिया। मदरजा झेल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी साइंसी तरकीब किस तरह की होती है। बच्चों a ज़रबे 10 की पावर n, एक डिजिट के बाद एक हिस्से के बाद क्या होना चाहिए, इशारिया ज़रबे 10 की पावर n। अगर मैं सवाल का आंसर इस शेप के अंदर दे देता हूँ तो वो हमारे पास कौन सी तरकीब बन जाएगी, साइंसी तरकीब। और बच्चों साइंसी तरकीब के अंदर हमने जाना है तो इसलिए हमें सिर्फ ये 2 काम करने होते हैं। इशारिया को हमने आगे या पीछे करवाना होता है। तो 10 की पावर में लिखना है तो हमारी ये क्या बन जाएगी, साइंसी तरकीब। बच्चों हमने जोज नंबर 1 ले लिया, इसके अंदर इशारिया नहीं है। जिसके अंदर कोई इशारिया नहीं होता उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पर। तो हम यहाँ पर इशारिया कहाँ पर लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर। अब हमने इशारिया हमने लेके जाना है साइंसी तरकीब के अंदर। साइंसी तरकीब क्या हमारे पास, एक हिस्से के बाद क्या होना चाहिए, इशारिया ज़रबे 10 की पावर n होनी चाहिए। तो बच्चों 10 की पावर n होनी चाहिए तो हमने इशारिये को इस तरफ लेके जाना है, एक हिस्से के बाद इशारिया लेके जाना है। तो बच्चों एक हिस्से के बाद इशारिया लेके जाना है। हमने इशारिया देखो हमारा ये दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे। ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है। जब मैं इस इशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके जाऊंगा तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर, कुव्वत नमा पॉजिटिव के अंदर लिखनी है। तो बच्चों मैंने एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से, तो मैं लिखूंगा 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर। 10 की पावर मैंने इस इशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके गया हूँ। ये मेरा दायां हाथ है तो मैं एक हिस्सा, 2, 3 हिस्से लेके गया हूँ। तो मैंने 10 की पावर किसके अंदर लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर। तो मैं 10 की पावर क्या लिख दूंगा, 3। तो अब ये 2 ज़ीरो कहाँ पर, क्योंकि इशारिये के बाद यहाँ पर इन ज़ीरो का कोई मकसद नहीं है। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों जोज नंबर 2 हमारे पास 49,800,30। तो बच्चों ये हमारे पास आम तरकीब के अंदर है। तो बच्चों आम तरकीब किस तरह, देखो इसके अंदर कोई भी 10 की पावर नहीं होनी चाहिए तो वो आम तरकीब होती है। तो बच्चों हमने इस आम तरकीब को साइंसी तरकीब के अंदर लेके जाना है। तो आम तरकीब को जब साइंसी तरकीब के अंदर तब्दील करेंगे तो हमें यहाँ पर ये 2 काम करने होते हैं। तो नुक्ता इशारिया को हमने आगे या पीछे लेके जाना होता है। तो बच्चों हमने इसके अंदर कोई इशारिया नहीं है, जिसका कोई इशारिया नहीं उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पर। बच्चों जिसका कोई इशारिया नहीं उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पे। तो बच्चों हमने इस इशारिया को एक हिस्से के बाद इशारिया हमने सेट करना है। यहाँ पर एक हिस्से के बाद इशारिया होना चाहिए। तो बच्चों जब भी मैं इस इशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके जाऊंगा, ये मेरा बायां हाथ है, तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, कुव्वत नमा पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों मैं इस इशारिया को यहाँ पर लेके जाना है। तो बच्चों एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मैं क्या लिखूँगा, 4.98 ज़रबे 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है, क्योंकि मैंने इस नुक्ता इशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके गया हूँ। दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव में लेके जाना है हमने। 10 की पावर पॉजिटिव में लिखनी है। तो कितने हिस्से हम लेके गए हैं इस इशारिया को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर 10 की पावर क्या लिख देंगे, 7। तो ये क्या आ गया बच्चों मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 है बच्चों हमारे पास 96,000
0 0 0 फिर कोमा 0 0 0। बच्चों हमारे पास आम तरकीब है, हमने लेके जाना है साइंसी तरकीब के अंदर। अब हमारी साइंसी तरकीब क्या, एक हिस्से के बाद अशारिया होना चाहिए, ज़रबे 10 की पावर में होना चाहिए, 10 की पावर में, तो हमारे पास वो साइंसी तरकीब बन जाएगी। इसके अंदर कोई अशारिया नहीं है, जिसका कोई इशारिया नहीं है उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पे। तो बच्चों हम इस इशारिया को हमने एक हिस्से के बाद लेके जाना है, दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे। ये मेरा दायां हाथ है, इस इशारिया को मैंने यहाँ पर लेके जाना है, एक हिस्सा 2 3 4 5 6 7। तो मैं कितने हिस्से लेके गया हूँ, 7 हिस्से। तो मैं लिखूँगा 9.6 ज़रबे 10 की पावर। अब 10 की पावर हमने किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि दाएं से बाएं की जानब लेके गए हैं। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे, 7। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर इसका 4 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या हमारे पास 4। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 4 है, 416.9। हमने किस में लिखना है, साइंसी तरकीब के अंदर। साइंसी तरकीब की हालत क्या होती है, एक हिस्से के बाद अशारिया ज़रबे 10 की पावर में होना चाहिए हमारा आंसर। तो बच्चों हमने साइंसी तरकीब बनानी है, तो क्या करेंगे, इस अशारिया को हमने एक हिस्से के बाद सेट करना है, यहाँ पर लेके जाना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, एक हिस्सा मूव करवा दिया, 2 हिस्से मूव करवा दिए, तो मैं क्या लिखूँगा, 4.169 ज़रबे 10 की पावर। बच्चों जब भी मैं इस अशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे, इस नुक्ता अशारिया मेरा दायां हाथ है, तो मैं इस नुक्ता अशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके जाऊंगा, तो मैंने कुव्वत नमा पॉजिटिव में लिखनी है, 10 की पावर पॉजिटिव में। अब कितने हिस्से मैंने मूव करवाया है, 1 2, तो मैं 10 की पावर क्या लिख दूंगा, 2। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 की बात करते हैं। तो बच्चों जोज नंबर 5 हमारे पास क्या है, 83.000, यहाँ पर कोमा भी लिखा हुआ है। तो बच्चों इसके अंदर कोई इशारिया नहीं है, जिसका कोई इशारिया नहीं उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पे। जिसका कोई इशारिया नहीं है बच्चों उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पे। हमने इस इशारिया को एक हिस्से के बाद इशारिया होना चाहिए, तो मैं इस इशारिया को दाएं से बाएं की जानब लेके जाऊंगा, तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर। तो बच्चों एक हिस्सा 2 3 4, तो बच्चों मैं 8.3 ज़रबे 10 की पावर 1 2 3 4, तो 10 की पावर क्या लिख देंगे, 4। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे। जोज नंबर 6 हमारे पास 0.00643। बच्चों हमने इसको लेके जाना है साइंसी तरकीब के अंदर। साइंसी तरकीब के अंदर क्या, एक हिस्से के बाद अशारिया, लेकिन ये जो सा हिस्सा 0 नहीं होना चाहिए, हिस्सा डिजिट होना चाहिए, 0 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो ज़रबे 10 की पावर n, अगर मैं इस सवाल को इस तरह की फॉर्म बना लेता हूं तो मेरे पास कौन सी हो जाएगी, ये साइंसी तरकीब। तो बच्चों मैंने इसको साइंसी तरकीब के अंदर लेके जाना है। मैंने इस इशारिया को आगे पीछे करवाना होता है। जब मैं इस इशारिया को मैंने यहाँ पर सेट करना है, तो बच्चों एक हिस्सा 2 हिस्से 3 हिस्से, तो मैं क्या लिखूँगा, 6.43 ज़रबे 10 की पावर। अब मैं ये मेरे पास यहाँ पर इशारिया था, तो ये मेरा दायां हाथ है। जब मैं इस इशारिया को बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा, जब हम नुक्ता इशारिया को बाएं से, ये नुक्ता इशारिया ये मेरा दायां हाथ है, यहाँ पर लेके जाना है। जब मैं बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा, बच्चों जब हम इस नुक्ता इशारिया को बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा, बाएं से दाएं की जानब, तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, नेगेटिव के अंदर। तो 10 की पावर नेगेटिव के कितने हिस्से लिखनी है हमने, 1 2 3, तो -3 लिख देंगे। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर हमारा 6 था, सॉरी।
अब जोज नंबर करेंगे 7। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 7 है। जोज नंबर 7 मेरे पास 0.0074। तो बच्चों मैंने इसको लिखना है साइंसी तरकीब के अंदर। तो साइंसी तरकीब क्या, एक नॉन ज़ीरो हिंसा के बाद अशारिया होना चाहिए। बच्चों एक हिंसे के बाद अशारिया होना चाहिए, ज़रबे 10 की पावर में आंसर होना चाहिए हमारा। तो ये साइंसी तरकीब हो जाती है। तो बच्चों मैंने इस अशारिया को यहाँ पर सेट करना है। तो बच्चों 1 डिजिट 2 3 डिजिट ले गया मैं, लेकिन मैंने ये मेरे पास अशारिया यहाँ पर मौजूद था, ये मेरा बायां हाथ है। मैं जब बाएं से दाएं की जानब लेके जाऊंगा, बाएं से दाएं की तरफ लेके जाएंगे अशारिया को, तो हमने 10 की पावर किस में लिखनी है, नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये 7.4 ज़रबे 10 की पावर 1 2 3 इनसे लेके गया हूँ तो -3 लिखेंगे, क्योंकि मैंने बाएं से दाएं की जानब गया हूँ, ये मेरा दायां हाथ है। तो जब भी हम नुक्ता अशारिया को बाएं से दाएं की जानब लेके जाएंगे तो हमने 10 की पावर किस में लिखनी है, नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था मेरे पास जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 8 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास क्या है, 8। तो मेरे पास आ गया 60,000 फिर कोमा फिर 000। तो बच्चों इसके अंदर कोई इशारिया नहीं है। जिसका कोई इशारिया नहीं है उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पे, यहाँ पर मौजूद होता है। तो हमने इशारिया को क्या करवाना होता है, आगे पीछे। तो बच्चों इस इशारिया को हमने एक हिंसे के बाद इशारिया होना चाहिए। बच्चों एक हिंसे के बाद इशारिया होना चाहिए। तो ये मेरा दायां हाथ है, मैं इस इशारिया को मैंने यहाँ पर लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या लिखूँगा, 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर। बच्चों मैं दाएं से बाएं की जानब इशारिया को लेके गया हूँ। जब भी दाएं से बाएं की जानब लेके जाएंगे तो हमने 10 की पावर किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर। तो कितने हिस्से लिखनी है, कितनी ऊपर पावर लिखनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 7। तो बच्चों इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है, फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 8। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 9 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या है हमारे पास है, 9। जोज नंबर 9 है हमारे पास 0.00030 000 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है मेरे पास, कोमा 00395। तो बच्चों ये था मेरे पास जोज नंबर 9। तो बच्चों मैंने इसको लेके जाना है साइंसी तरकीब के अंदर। तो साइंसी तरकीब क्या है, एक हिंसे के बाद अशारिया ज़रबे 10 की पावर, 10 की पावर में होनी चाहिए वैल्यू हमारी। तो ये जो सा हिंसा ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये अशारिया है हमारा, हमने अशारिया इस एक हिंसे के बाद लेके जाना है, इस अशारिया को यहाँ पर लेके जाना है। तो बच्चों मैं मूव करवा दूंगा अशारिया को। तो हमने जब भी कन्वर्शन करनी है आम तरकीब को साइंसी तरकीब के अंदर या साइंसी तरकीब को आम तरकीब के अंदर लेके जाना है, तो बच्चों हमें ये काम करने होते हैं। तो बच्चों मैंने अशारिया को इस तरफ लेके जाना है। तो बच्चों एक हिंसा 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या लिखूंगा, 3.95 ज़रबे 10 की पावर। बच्चों मैंने अशारिया को बायां, ये मेरा बायां हाथ है, मैंने बाएं से दाएं की जानब लेके गया हूं, मैं बाएं से दाएं की जानब। जब भी हम नुक्ता अशारिया को बाएं से दाएं की जानब लेके जाएंगे, ये बायां यहाँ पर लेके जाना है, दायां हाथ है मेरा, बाएं से दाएं की जानब लेके जाएंगे, हमने कुव्वत नमा किस में लिखनी है, नेगेटिव के अंदर। तो 10 की पावर में लिखनी है।
तो कितनी है, कितने हिस्से हम लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी -9। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर हमारा 9। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 10 करेंगे। जोज नंबर क्या बच्चों मेरे पास 10, तो मेरे पास आ गया 2 2 5 2 7 5 3 0, यहाँ पर कोमा है ओवर हमारे पास 0.0025। बच्चों हमने इसको किस में लेके जाना है, साइंसी तरकीब के अंदर। तो साइंसी तरकीब क्या, नॉन ज़ीरो हिंसा, देखो यहाँ पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो हिंसे के बाद क्या होना चाहिए अशारिया, और ज़रबे 10 की पावर में वैल्यू होनी चाहिए, वो होती है साइंसी तरकीब। तो बच्चों इसका कोई अशारिया नहीं है, इसका अशारिया कहाँ पर मौजूद है, आखिर पे। तो हमने इस अशारिया को यहाँ पर लेके जाना, नॉन ज़ीरो हिंसे के एक हिंसे के बाद, एक हिंसे के बाद हमने अशारिया लेके जाना है। तो मैं कितने इस अशारिया को यहाँ पर लेके जाना, मैं इसको मूव करवा दूंगा इस तरफ, एक हिंसा मूव करवा दिया, 2 हिंसे मूव, 3 4 5, तो मैं क्या लिखूंगा 2.75 ज़रबे 10 की पावर। अब देखो ये मेरा दायां हाथ है, मैंने दाएं से बाएं की जानब लेके गया हूँ। जब मैं नुक्ता इशारिया को दाएं से बाएं की जानब, ये इशारिया इस तरफ लेके जाऊंगा बाएं की तरफ, दाएं से बाएं, तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, पॉजिटिव के अंदर। तो कितनी पावर लिखनी है, यहाँ से पता चलता है। इस इशारिया को मैं यहाँ लेके गया हूँ, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। तो बच्चों ये ऊपर वाले मैंने वैल्यू हल कर दी। इसी तरह नीचे, अब एक हिंसे के बाद इशारियाँ होनी चाहिए, लेकिन वो हिंसा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो का मतलब क्या, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हिंसा होना चाहिए ज़ीरो से बड़ा। तो मैंने इस इशारिया को यहाँ पर सेट करना है, तो एक हिंसा 2 3, तो ये 2.5 ज़रबे 10 की पावर। अब 10 की पावर हमने किस में लिखनी है, नेगेटिव के अंदर, क्योंकि हम बाएं से दाएं की जानब लेके गए हैं इशारिया को। जब भी हम नुक्ता इशारिया को बाएं से दाएं की, ये हमारे बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, इशारिया मैंने यहाँ पर बाएं से जब दाएं की जानब लेके जाऊंगा, तो मैंने 10 की पावर किस में लिखनी है, नेगेटिव के अंदर। तो कितनी लिखेंगे, 1 2 3, 3 हिंसे लेके गया हूँ, तो -3 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास है फाइनल आंसर। ये था सवाल नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका सवाल नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों सवाल नंबर 2, बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 2 है, आम तरकीब में जाना है हमने, आम तरकीब। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आम तरकीब होती किस तरह की है। बच्चों अगर मैं ये 10 की पावर को ख़त्म करके इस तरह के कोई हिंसे होने चाहिए, लेकिन 10 की पावर नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन सी है हमारे पास, आम तरकीब। तो बच्चों हमारे पास उसने जोज नंबर 1 दे दिया, 6 × 10 की पावर -4। बच्चों 10 की पावर क्या आ गई हमारे पास है -4। तो बच्चों हमने इस 10 की पावर 4 को ख़त्म करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइंसी तरकीब को आम तरकीब में तब्दील करने के लिए हमें ये 2 काम करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास साइंसी तरकीब है, हमने आम तरकीब में तब्दील करना है, तो 2 काम हमें करने होते हैं। हमने इस 10 की पावर -4 को ख़त्म करना है, तो हमारे पास आम तरकीब में चले जाएंगे हम। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका कोई इशारिया नहीं है, उसका इशारिया कहाँ पर होता है, आखिर पे। हमने ये 10 की पावर -4 करनी है। तो जब भी हम 10 की पावर माइनस के अंदर है, तो 10 की पावर माइनस के अंदर हमने इशारिया को किस तरफ लेके जाना है, आपने ये स्टेप समझने वाला है, दाएं से बाएं की जानब। ये मेरा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है, मैंने दाएं से बाएं की जानब लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इस नुक्ता इशारिया को कितने हिंसे लेके जाना है, -4, क्योंकि मैंने 10 की पावर -4 को ख़त्म करना है। तो एक हिंसा ये हो गया, 2 हिंसे, 3 हिंसे, 4 हिंसे। तो इस इशारिया को 1 हिंसा, 2 हिंसे, 3 हिंसे, 4 हिंसे, यहाँ पर इशारिया लगा देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.0006। तो बच्चों ये मेरे पास कहाँ किस में चला गया, आम तरकीब के अंदर। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे,
बच्चों जोज नंबर 2 के अंदर आपके पास दे दिया 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 है। तो अब 10 की पावर क्या पॉजिटिव के अंदर, जब भी बच्चों हमने 10 की पावर 10 को ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म करेंगे। तो बच्चों जब भी हम यहाँ पर इशारिया है तो इस 10 की पावर को, इस 10 की पावर 10 को ख़त्म करने के लिए हमने इशारिया को आगे पीछे करवाना है। 10 की पावर क्या है हमारे पास पॉजिटिव के अंदर, तो हम इशारिया किस तरफ लेके जाएंगे, बाएं से दाएं की जानब, बाएं से दाएं की जानब लेके जाएंगे। कितने हिस्से लेके जाना है, 10 हिस्से, क्योंकि 10 है हमारे पास, 10 की पावर 10 है। तो बच्चों मेरे पास ये इस इशारिया को मैंने लेके जाना है, ये मेरे पास 0.6 आ गया, 2 हिस्से ये हो गए हमारे पास, और 10 की पावर 10 है। इस इशारिया को 10 हिस्से हमने इस तरफ लेके जाना है, 2 हिस्से तो ये हो गए, बकाया हम 0 लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर इशारिया लगाएंगे, क्योंकि बच्चों जब हम नुक्ता इशारिया को बाएं से दाएं, जब बाएं से दाएं की जानब लेके जाएंगे तो कितने हिस्से लेके जाना है हमने, 10 हिस्से। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे। अच्छा जोज नंबर क्या है मेरे पास 3, जोज नंबर मेरे पास 3 है। 9.018 ज़रबे 10 की पावर -6। अब बच्चों मेरे पास 10 की पावर -6 आ गई। अब मैंने इशारिया को किस तरफ लेके जाना है, तो मैंने आपको बड़ा अच्छा कंसेप्ट बता दिया। 10 की पावर -6 है, हमने